जय श्री राम दोस्तों। देखिए, आज जो मैंने ट्रेड दिया हुआ था थोड़ा कुछ आप लोगों को अजीब लग रहा होगा। फिर वहाँ से मैंने पोजीशन ऐड करवाया। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए हम लोग 2 दिन से ट्रेड कर रहे थे। 2 दिन से हम लोग ट्रेड कर रहे थे। कहाँ पे? ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये 2 दिन से हम लोग ट्रेड कर रहे थे। केवल मंडे को, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोग को देखिए वहाँ पे मैं बिज़ी था तो मैंने अपडेट कर दिया था कि मैं इस हफ्ते खाली नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि मैं खाली नहीं हूँ। 15 अप्रैल के बाद जो हफ्ता चला था, उसके बाद इस हफ्ते हम लोग मंडे मंडे को मैंने बैक किया हुआ है इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक ट्रेड दिया हुआ था मंडे को, जिसमें हम लोग को प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे करीब नियर अबाउट 20 पॉइंट के आसपास। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट किया हुआ है, 22 पॉइंट के आसपास में हम लोग को प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद अगले दिन जो है हमने ट्रेड किया हुआ था, जिसमें जो है आप यहाँ पे देखेंगे नीचे शैमरी में, तो ये देखिए यहाँ पे 12 या 13 पॉइंट, 2 ट्रेड किए थे, 12-13 पॉइंट हम लोग का लॉस हो गया था। फिर यहाँ पे बुधवार को यानी मंगलवार के बाद ये बुधवार को, इस दिन भी कोई खास हम लोग को कुछ मिला नहीं था। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हुआ था, जो कि था 2 ट्रेड में 5 पॉइंट का। ये आप देखिए यहाँ पे 2 ट्रेड में ये 5 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ था। तो उधर 20 रुपये का हम लोग, 20 से 22 रुपये का पॉइंट का हम लोग का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने करीब 17-18 पॉइंट लूज़ कर दिया था, छोटा छोटा स्टॉप लॉस देके। समझिएगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा छोटा था। ठीक है, उसके बाद मैंने अपडेट किया हुआ था यहाँ पे एक चार्ट अपडेट किया हुआ था कि इसमें कुछ मुझे दिख रहा था। यहाँ पे मैं भी अभी आपको चार्ट पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्यों दिया हुआ था। कुछ समझ में आया दया, कुछ समझे दया, कल कुछ बड़ा होने वाला है। दैट्स अ जोक्स अपार्ट। देखिए, फिर और ये आज का ट्रेड था हम लोगों का, जो मैंने यहाँ पे बाई करवाया हुआ था। मैंने पहले अपडेट किया हुआ था 90 के आसपास में बाई करी, लेकिन सडन मूवमेंट नीचे की तरफ आ गई, जो कि 80 रुपये उसमें चल रहा था, 70-80 रुपये। तो आई होप 79-80 के आसपास में आपकी बाइंग हुई होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर और नीचे चला गया, करीब करीब 60 का लो मार दिया। उसके बाद फिर नीचे चलता चला गया, ये 30 की 31 रुपये कुछ पैसे के आसपास में इसने लो मारा था वहाँ पे। ठीक है ना, मैंने फिर अपडेट किया हुआ था 10 पर। ये मैं सब टाइमिंग के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी चार्ट पे। मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वो हम लोग का ये एवरेज आया था। अगर 2 लॉट में हम लोग ट्रेड की, आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, तो इसका एवरेज 56 या 57 के आसपास में आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने 81 रुपये का हाई मारा, और जो कि उसका सबसे लेटेस्ट हाई था 96 रुपये का उस समय का, 11:15 पे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लिख के भेजा था, आपने पढ़ा होगा। और ये देखिए यहाँ पे 147 रुपीज़ का जो इसने करीब करीब 1:54 पे हाई मारा था। अब चूँकि इसका चार्ट मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, मैं अभी इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 252 रुपये का, वही 30 रुपये वाला प्रीमियम देखिए 252 का हाई मारा था। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग चार्ट पे समझ लेते हैं कि मैंने कब कहाँ कैसे क्या दिया हुआ था। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, जो चीज़ मैंने वहाँ पे क्यों दिया हुआ था उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यही चार्ट मैंने अपडेट किया हुआ था। समझिएगा, ये तो आज बना हुआ है। ये आज 25 तारीख का है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये वाला चार्ट, ये देखिए, मार्केट यहाँ से डाउन हुआ था, इशारा डाउन रिकवरी करके ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे पहला जो बॉक्स बना था इसका 174 पॉइंट के रेंज में था 22 तारीख को। देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में था, नो डाउट। यहाँ पे मैंने देखिए मार्क करके रखा हुआ था, मार्केट अप ट्रेंड में था। हम लोग खुद का बाई नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग, मैंने सोच के रखा हुआ था कि अगर कोई अच्छी पोजीशन मिलेगी तो मैं सी बाई करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये रेंज था यहाँ पे छोटा हो गया। यहाँ पे 174 का रेंज था, यहाँ 95 पॉइंट का रेंज हो गया। फिर अगले दिन जो है 24 तारीख को 95 पॉइंट का रेंज था। इसका मतलब अगले यानी कि 2 दिन रेंज में रहने के बाद आप कभी भी, आप पिछला कहीं का भी आप देख लीजिएगा, बैक टेस्ट कर लीजिएगा। 2 लेटेस्ट 2 दिन, 3 दिन तो नहीं होता है, बहुत कम रेयर होता है। 2 दिन अगर मार्केट एक रेंज में रहा, अगले दिन विस्फोट होना ही होना है, और भी खास तौर से जिस दिन एक्सपायरी हो। ऊपर से और भी जिसको बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा। अब अगर उस दिन मंथली एक्सपायरी हो, एक्सपायरी तो हो तो मूवमेंट होगा, उस दिन एकदम खास तौर से मंथली एक्सपायरी हो। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ क्रिएट हो रहा था। 2 दिन से मार्केट यहाँ पे एक साइड में था, और आज के दिन ये मंथली एक्सपायरी हो रही थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, कुछ समझे गया, कल कुछ बड़ा होने वाला है। आई होप ये समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा लिख के भेजा हुआ था। अभी आइए समझ लेते हैं आज के चार्ट पे हम लोगों ने कहाँ कैसे क्या ट्रेड किया हुआ था। ठीक है,
इसको हम ले आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। अब समझिएगा, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे मैंने बोला हुआ था, देखिए ये PSY लेवल था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क किया होता है कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे मार्केट जाएगा तो नीचे चला जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट नीचे गया, वो पूरा गैप डाउन हुआ, ठीक है, उसके बाद तुरंत रिकवर कर गया। यहाँ पे रिकवर करने के बाद एक पहला ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर दूसरा ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक ऊपर गया और थोड़ा सा रिटेस्ट होने रिवर्स होने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट चला नहीं। तो मुझे ये लग रहा था कि ये नीचे की तरफ कहीं जो है, जिसे मान नीचे की तरफ कोई फेक ब्रेकआउट दे, वहाँ से हम लोग बाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये जो कैंडल बनी थी, ये देखिए, ये एक कंसोलिडेट एरिया था यहाँ पे, वहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट किया था ये कैंडल। उसके बाद फिर एक और कैंडल में, अब देखिए यहाँ पे बाइंग हो रही थी, यहाँ पे यहाँ ये कैंडल नीचे आया, फिर बाइंग हुई, फिर यहाँ नीचे आया, फिर बाइंग हुई। उसके बाद सडन जो है क्या हुआ, 10:45 पे इसी कैंडल पे आप मैं दिखा दूँ आपको 10 बज, यहाँ पे देखिए टाइमिंग नीचे देखते रहिएगा, ये टाइमिंग है नीचे देखिए 10:45। और हम लोग चलते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे जो मैंने पहला ट्रेड दिया हुआ था वो दिखाते हैं, 10:45, ठीक है, ये देखिए लगभग लगभग ये देखिए 10:45 एग्जैक्ट जो मैंने टाइम दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 10:45 मतलब बाइंग हुई थी, ठीक है। ये 10:44 पे 80 के आसपास में चल रहा था, यहाँ पे देखिए 10:44 पे मैंने तभी अपडेट किया था बाई। उसके बाद जो है सडन जो है यहाँ पे 78 80 के आसपास में चल रहा था, वहाँ पे बाइंग हुई होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा वाला टाइम होने लगा, तो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने अपडेट किया हुआ था कि टुडे मंथली एक्सपायरी, सो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर लिखा हुआ था कि पैनिक मत करिएगा, वोलेटाइल होगा। अब जैसे हम लोग बाई करना था 90 में, बट सडन डाउन हो गया और 79 में मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे गिरता चला गया, 60 का लो मारा यहाँ पे। उसके बाद 60 का लो मारने के बाद फिर 45 हो गया, 44 हो गया, फिर 40 हो गया। उसके बाद नियर अबाउट मैंने फिर तुरंत अपडेट किया 10 बज के, ये टाइम याद रखिएगा, मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 10:55 पे मैंने बोला यहाँ पे फिर ऐड करिए नियर अबाउट 30, तो वैसे 30 तो नहीं गया था, लेकिन 31 समथिंग कुछ था। तो हम मान के चलते हैं कि 32 34 35 जो भी आप लोगों ने एंट्री किया होगा जहाँ भी, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग का 56 रुपये का एवरेज बनता है। ये 56 रुपये का एवरेज बनता है। ये देखिए 81 रुपये का हाई मारता है, उसके बाद वही हाई फिर 96 का मारता है, ठीक है, दूसरा हाई 96 का मारता है। अभी मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये जो चीज़ें यहाँ पे लिख के भेजी थी, आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। उसके बाद 147 ये 1:54 पे गया है, और लास्ट में ये देखिए इसका टोटल, ये चार्ट का जो मैंने अभी दिखा रहा था आपको, यहाँ पे देखिए 252 रुपये का ये हाई मारा था। अब आपने कहाँ बुक किया था ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, बुक किया था या नहीं किया था वो भी बताइएगा। तो ये 10:45 वाला ये कैंडल आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया हुआ था। अभी मैं इसको प्रीमियम के चार्ट पे अपडेट करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 10 बज के, और उसके बाद 10:55 पे दूसरी एंट्री थी एक एकदम बॉटम में, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मार्क, पहले से मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ था कि यहाँ हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे मैंने बाई किया, उसके बाद मार्केट वहाँ रुका ही नहीं, फिर अब ऊपर 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 चलता चला गया। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद ये देखिए, अच्छा यहाँ पे जो कंसोलिडेट हो रहा था ना, आज एक्सपायरी थी लेकिन प्रीमियम गिर नहीं रहा था। मैं भी आपको प्रीमियम का चार्ट दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, सेम जैसे निफ्टी चल रही थी वैसे ये भी चल रहा था, इसका प्रीमियम देखिए गिर ही नहीं रहा था। अगर यहाँ से ये देखिए जो लो मैंने बताया था, कितना लो मारा था, ये 3185 का लो मारा था। ऊपर आप देखिएगा जहाँ हाई लो दिखाता है ना, वहाँ आप देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ये अच्छा, ये बड़ा नहीं होता है क्या? हाँ, ये वाला बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसका लो था करीब करीब, ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये ओपन है, ये हाई है, ये लो है। तो लो आप यहाँ पे देखिएगा ऊपर 31 रुपये 85 पैसे का। तो नहीं बोले थे आपको 30 तो नहीं गया था, लेकिन 32 के आसपास में आपकी बाइंग हुई होगी, 32 34 35 जो भी आप बोल रहे हैं। इसकी एवरेज बनी थी आपका 56 से 60 के आसपास में उसका एवरेज बना होगा। देखिए उसके बाद इसने 50 का लेवल तोड़ा ही नहीं। ये देखिए 50 49 50 के लेवल में ही चल रहा था, उसने ब्रेक ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे देखिए आप, ब्रेक ही नहीं किया। जैसे निफ्टी चल रही थी एकदम सेम टू सेम वैसे, इसका प्रीमियम गिर ही नहीं रहा था। उसके बाद देखिए पहला यहाँ पे स्पाइक आया करीब 128 रुपये का, पहला हाई मारा।
उसके बाद दूसरा हाई मारा इसने 167 रुपये का। उसके बाद तो फिर यहाँ पे देखिए 252 रुपये तक का इसने हाई बनाया है। अब आपने यहाँ पे कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप और देखिए यहाँ पे, मान लीजिए अगर यहाँ से आपने पूरा यहाँ पे बुक किया होता, अगर अगर तो ये तो बहुत मुश्किल है यहाँ तक। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से। हम लोग तो देखिए लेटेस्ट बहुत ज़्यादा होता तो चूँकि एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी तो यहाँ पे हम लोग कहीं निकल जाते हैं, यहाँ पे कहीं 108 110 के आसपास में हम लोग एग्जिट हो जाते, जो हम लोग ये बाइंग थी यहाँ पे। पहला एग्जिट तो आपका यहाँ बनता था, देखिए यहाँ टेक्निकल के हिसाब से 90 रुपये की ये एग्जिट आपकी कन्फर्म थी, तो 90 यानी 85 टू 90 तक ये आपका एग्जिट पॉइंट था, यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते। लेकिन अगर आपने होल्ड किया होता तो आप देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये होल्ड डेली आप नहीं कर सकते। आज एक्सपायरी के दिन मैं होल्ड करवा के ट्रेड करवा रहा था, इसका मतलब मुझे ट्रेड में फुल कॉन्फिडेंस था। चूँकि ये सारे चार्ट मेरे सामने बहुत बार बने हुए हैं, ये मैंने इनको बहुत ऑब्जर्व करके रखता हूँ चार्ट को, मुझे दिखता है चार्ट पे क्या क्या बन रहा है, क्या चल रहा है। वो चीज़ें मैं आज यहाँ पे देख रहा था और पूरा टोटल एक्सपीरियंस के बदौलत मैंने ये सारा ट्रेड किया हुआ था आज के डेट में, ठीक है। यानी कि उधर जो हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ था, जो भी हम लोग का लॉस हुआ था वो लॉस एक एक रुपये का, 3 रुपये का, 15 रुपये का, इस तरह का हम लोग का लॉस बन रहा था। लेकिन यहाँ प्रॉफिट देखिए कितना बन रहा है, यानी कि अगर आप प्रीमियम्स का पूरा भी चला जाता तो कितना जाता, 56 रुपीज़ जाता, यानी कि मान लीजिए एक लॉट का था तो यहाँ 76 रुपये का जाता, लेकिन यहाँ वो प्रॉफिट आप देखिए कितना बड़ा बना है यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल वाला कैपिटल, ये डबल वाला प्रॉफिट है। चलिए अब आप यहाँ पे हम समझा देते हैं कुछ, इसको देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैं जो सपाट में मैंने ये लिखा हुआ है इसको आप सीरियस मत लीजिएगा, ये मैंने अपडेट किया हुआ था, कुछ समझ आया, कल कुछ बड़ा होने वाला है, ये आज मैंने अपडेट आया, समझ में आया दया ठीक है। चलिए चार्ट पे कुछ समझ लेते हैं। देखिए अभी क्या है चार्ट पे आप देखेंगे, इसको 15 मिनट में ले जाते हैं, 15 मिनट में इसको हम लोग बड़ा करते हैं, थोड़ा समझिए इस चीज़ को। अभी तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सारे ड्राइंग हटा देता हूँ, अभी आप समझिए, ठीक है। ये निफ्टी का प्राइस में हो क्या रहा है, ये देखिए पहला हाई मारा था इसने, एकदम अपना लाइफ टाइम हाई इसका 22,777 का लगभग था यहाँ पे। उसके बाद ये पहला था, ये दूसरा था, ये डबल टॉप बना के धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा था। फिर उसके बाद क्या किया, ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अभी इसने क्या किया हुआ है, जहाँ से अपने टॉप से और अभी अभी लेटेस्ट का जो बॉटम बना हुआ है यहाँ पे, तो उसका पीवो हम लोग ऐड करते हैं, तो ये अपने 50% का ऊपर, यहाँ पे देखिए ये 50% के ऊपर ये अपने ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 0.618 का लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, अब देखिए कल का मार्केट ऐसा नहीं है कि एक बैग ये पूरा ब्रेक कर देगा, अब इसको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी ये या तो नीचे के साइड में या तो ये ऊपर के साइड में, देखिए कुछ बड़ा करेगा तभी ये निकलेगा, क्योंकि ऊपर हर्डल ये बहुत तगड़ा है, ये 22,700 का हर्डल बहुत तगड़ा है, और नीचे जो सपोर्ट है इसका 22,300 का, ये भी बहुत तगड़ा है। अभी हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं आपके सामने में लगा देता हूँ इसको, ये 22,300 और ये 22,700, ठीक है। ये हर्डल बहुत तगड़ा है इसका, ऊपर का पकड़ लेते हैं एकदम टॉप का, ये टॉप का, ठीक है, यहाँ का टॉप है ये, इसी का यहाँ पे ये रजिस्टेंस मान लेते हैं। अब समझिए इस रेंज के बाहर अगर इसको निकलना है, इस रेंज के बाहर, तो इसको एक बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, तब ये या तो ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो बहुत ही हाई चांस है कि ये 23,000 का लेवल ये यहाँ पे टच करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया, इसका मतलब फोर्स इसमें तगड़ा लगेगा, तो ये 30,000 तक का लेवल ये टच कर सकता है। नीचे जाने की बात है तो नीचे देखिए, नीचे का इसके पास तो जगह बहुत है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है तो यहाँ होल्ड कर देगा, ये 22,200 का है यहाँ होल्ड कर देगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। ये मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, यहाँ पे आप देखिए मार्केट ऑलरेडी यहाँ अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। इतना बड़ा यहाँ पे ये पोजीशन, ये सेल ऑफ आया हुआ था, तो ये अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे बायर को फंसाया गया है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इतनी आसानी से फिर बायर को इसको फिर ऊपर खींच के नहीं ले जा पाएंगे। वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे पटकेगा, नीचे पटकेगा तो इसके पास जगह बहुत है नीचे आने के लिए। देखिए कहीं यहाँ पे देखिए कोई सपोर्ट इतना इसका बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट था, ये ऊपर लेके गया ऑलरेडी, यहाँ पे इसी सपोर्ट के आसपास में ये दोबारा गया था। अगर तीसरी बार ये गिरता है तो अगले हफ्ते तक ये पूरा फिर नीचे चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा कुछ कह नहीं सकते, ठीक है।
तो अभी देखिए ट्रेड करने का मतलब क्या है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर के पास जो है बहुत ही लिमिट जगह होता है, उस लिमिट जगह में हम लोग को ट्रेड करना होता है। लेकिन अभी अभी निफ्टी के पास कितना बड़ा एरिया है, यहाँ पे देखिए 22,300 से लेके 22,700, यानी 400 का एरिया है। और ऑलमोस्ट लगभग लगभग निफ्टी एक दिन का मोमेंटम उसका लेटेस्ट अगर बहुत कम चलेगा तो 100 पॉइंट का, ज़्यादा चलेगा 200 से 250 पॉइंट का। ये 400 का एरिया, समझ रहे हैं, इसमें वॉलेटाइल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसमें खूब उठा-पटक करना पड़ेगा इसको, या तो फिर निकलने के लिए किसी भी साइड, इस साइड या ऊपर की साइड या नीचे की साइड, इसको बहुत बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये 15 मिनट का बहुत बड़ा चार्ट नहीं है, ये देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर या नीचे जाने के लिए इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसी एरिया में ये कहीं ना कहीं इसको फिर कम से कम एक हफ्ते में इसी एरिया में ये ऊपर का प्रीमियम, ये 22,700 का, 22,300 का, इन दोनों को कम से कम एक हफ्ते का प्रीमियम अगर यहाँ पे गलाना होगा, मतलब अगर गलाना होगा तो इसको इसी बीच में रहना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो कहीं ट्रेंड पकड़ना होगा तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऊपर या नीचे जाने के लिए। चलिए अब कल का ट्रेड देखते हैं कि कल कहाँ से क्या बनता है। और कुछ चार्ट में मैं अभी तो मैं चार्ट को एनालाइज नहीं किया हूँ इंट्राडे के लिए। अब इंट्राडे के लिए मैं एनालाइज करूँगा, उसको मैं पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहीं पे मेरा टेलीग्राम चैनल का भी होगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा तो वहीं पे लिंक होगा, तो वहीं से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपना। ठीक है, ओके।